हमारी मिथिला में कहते हैं सीता जी का ब्याह हुआ, इसी भाव के थे हमारे साईं जी, मैथिल भाव के। तो मिथिला का ऐसा भाव है कि वनवास कौन ने किया, वो हमारे जमाई नहीं है, हम उनको नहीं जानते जो 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष हमारी सिया जी को लेके रहे। रावण को किसी कोई और ने मारोगे, हमारे राम जी, हमारे जमाई राजा तो बड़े कोमल हैं, वो रावण को कैसे मार सकते हैं, वो तो बड़े कोमल हैं। तो बोले आपके जमाई राजा हैं कहां? बोले वो ब्याह करके और भामर करके फिर हमारे मिथिला में ही रह गए, घर जमाई बन के बैठे हैं। इतनो लाड करें राम जी से मिथिला के लोग। हे पहुना मिथिले में रहूना, पहुना मतलब जमाई, ए हमारे दामाद जी आप मिथिला में ही रहो, यहां से कभी मत जाओ। हमारे यहाँ जो हर वर्ष कथा का क्रम होता है, आप सबको निमंत्रण है, 15 से 21 दिसंबर हर वर्ष होता है। भागवत होगी तो 15 से 21, राम कथा होगी तो 13 से 21, हमारे पूज्य दादा गुरु जी का वैकुंठ उत्सव। तो इस बार मलुक पीठ वाले महाराज जी श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। तो वहां 2 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण की थी हमारे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हमसे बहुत प्रेम मानते हैं, बहुत मित्रवत प्रेम करते हैं, सब संति करते हैं। तो उन्होंने 2 साल केवल श्री राम जी का विवाह ही सुनाया, और वे अपनी कथा में बता रहे, बोले कि जैसे ही विदाई का समय आता सियाजू की, तो मिथिला के लोग जब तब नियम व्रत में लग जाते कि ऐसा कुछ हो जाए कि राम जी विदाई नहीं हो, हमारी सियाजू विदाई ना हो। और उन मैथिल वासियों का ऐसा तप था कि महाराज जैसे ही राम जी की सीता जी को विवाह पंचमी आ रही है, कल ही तो है? तो कल ही श्री राम जानकी विवाह महोत्सव है। सर्दी में ब्याह भयो, ब्याह के बाद में इतनी रस्म बना दें, जो रस्म होती हैं वो तो थी, बाकी अलावा भी और नई नई बना दें। उन रस्मों का पालन करते करते 6 महीना तो निकल गए राम जी को। राम जी सोचे भाई कब जाएंगे अब हम। अच्छा एक और बात कहते हैं कि राम जी भी कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको जाना है, विदा भी होना है। अब तो ये हो गया कि सिया जी विदा नहीं हो रही है, राम जी कह रहे हैं हम कब जाएं अपने घर, राम जी की विदाई होगी। 6 महीना बीत गए, सो आ गई वर्षा। अब वर्षा जैसी आई तो सब मिथिला के लोग बोले कि हम अपनी सियाजू को कीचड़ में तो भेजेंगी ना है? आप लेकर के अयोध्या जाएंगे, बीच रास्ता में जन कितने पानी भर रहे होंगे, पोखर तालाब भर रहे होंगे, इतनी वर्षा आ रही है, जीव जंतु निकल रहे होंगे, तो क्या करें? बोले चातुर्मास और करो यहीं पे। तो 6 महीना तो रहे, 4 महीना और धल लिए मिथिला में। और महाराज ये करते करते ठाकुर जी की पहली वर्षगांठ आ गई। 1 साल तक तो विदा ही नहीं हुई सीता जी, वहीं रही मिथिला में। प्रसंग है कि भैया लाली की विदाई में माता पिता रोते हैं, पर यहां दशरथ जी और कौशल्या जी मिलने आती हैं राम जी से। क्यों? बोले घर जमाई बन गए, हमारे लाला आनी नहीं दे रहे, कभी कोई क्रम, कभी कोई क्रम, कभी कोई बात, कभी कोई बात। ऐसा प्रेम सब मिथिलावासी ने हमारे श्री राम जी से किया है। अद्भुत है राम कथा।